Hi students, so welcome to our next lecture, and in this lecture we will be starting class 10th exercise 1.1 real numbers. So first question में हम देखते हैं कि question में क्या बोला हुआ है. So the question says express each number as a product of its prime factors. मतलब जो भी numbers है उनको आपको express करना है prime factors के product के form में. So ये आप normal question जैसे आप करते हो chapter में या पहले भी last. सो आप जैसे नॉर्मल करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, सेम आपको वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. हम यहाँ लिखेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1. सो सबसे पहला पार्ट है हमारा, दैट इज़ 140 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाना है. सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में नंबर है 140. सो आप इसको कैसे करोगे, आप नॉर्मल क्लासेस में अपना जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो पहले की क्लासेस में, एंड आपको 5th-6th में भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन कराना सिखाया होगा, सेम आपको वैसे करना है. सो आप क्या करोगे, 140 को एज इट इज़ लिखो, उसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. ये जाएगा 270, 235, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा. सो ये आपको आ गया 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन. सो आप इसको कैसे लिखोगे, 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. बस यही करना है, फ्री के एक नंबर मिल जाएंगे आपको. एक्साइटमेंट मत होना कि अरे ये तो दीदी बहुत इजी है, इसे ये तो 3 नंबर का होगा या 4 नंबर का होगा. नहीं, ये आएगा ही नहीं. आपको बेसिक पता होना चाहिए. ये आएगा भी तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ 156. अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे. 156 इवन नंबर है तो 2 की टेबल से जाएगा. 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, देन 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. ये आएगा 13 की टेबल से. सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. एंड 156 को आप कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पार्ट इज़ 3825. ये है बड़ा नंबर बट ये बहुत इजी है. आप देखोगे कि लास्ट में 5 है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाना चाहिए कि 5 की टेबल से जाएगा. 5 5 5 5. इसको पहले 3 से भी करते हैं, 3 से भी जा सकता है. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5. ये वापस 3 की टेबल से जाएगा. 3 4 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 5 ज़ा. अब जाएगा 5 5 8 ज़ा 40, देन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 एंड ये 17 से जाएगा. सो इसके फैक्टर्स आ गए, 3 8 2 5 के फैक्टर्स आ गए. 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7. ये आप देख सकते हो एक कंपोजिट नंबर है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एंड इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था, थ्योरम 1.1. सो थ्योरम 1.1 यूज़ हो रहा है, यही है थ्योरम 1.1. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज़ 5005. 5005 को हम देखते हैं कैसे करेंगे. सो 5005 आप देख सकते हो 5 है पीछे, तो ये 5 की टेबल से ही जाएगा. 5 1 ज़ा 5, नहीं जाता तो 0, ये भी नहीं जाएगा 0, फिर ये 1. अब 1001 किससे जाएगा, 3 से देखेंगे क्या ये 3 से जाता है, तो नहीं, 3 से 3 नहीं, ये जाएगा 7 से. 7 पे जाएगा. 7 1 ज़ा 7, 3 बचा 28, 3 1 4 3. 7 की टेबल से जाएगा. अब ये किससे जाएगा, ये 3 की टेबल से नहीं जाएगा. 7 से भी 7 2 ज़ा 14 नहीं जा पाएगा. नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है 7 के बाद 11 से जाएगा. 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा, सो ये आ गया 13. सो दिस इज़ 5005 के फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. ये हमारा चारों पार्ट हो गए. अब हम एक फाइनल पार्ट कर लेते हैं अपना, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ फिफ्थ पार्ट. एक बार हम देखते हैं करके. हमारा फिफ्थ पार्ट इज़ 7429. 7429 3 की टेबल से आप लोगों को लगेगा लेकिन नहीं जाएगा, ये जाएगा
17 की टेबल से 17 इंटू 4 3 7 17 इंटू 749 437 रहेगा। आप सोचोगे दीदी आप ऐसे डायरेक्टली कैसे कर पा रहे हो, तो इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। अगर टेबल याद नहीं है तो आप रफ बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हो एंड आप देख सकते हो। इससे बड़े बड़े नंबर्स वैसे क्लास 9th में आप लोग सॉल्व करके आए होगे, तो ये कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही छोटा नंबर है। तो नहीं जाएगा 19 से 19 2 38 देन 23, दिस इज़ 23। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए 7429 के 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2। So the question number 2 says find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify the LCM into HCF equals to product of two numbers। अब इसमें क्या करना है, मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था जब मैं बेसिक करा रही थी, तो उस टाइम पे हमने ये क्वेश्चंस देखे थे, हम सेम उसको वैसे ही करेंगे। एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, मैंने बताया था कि LCM एंड HCF को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ लिख लो कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये चीज़ इसको वेरीफाई करने को बोला हुआ है क्वेश्चन में, ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। पहले एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। आप या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी लिख सकते हो, कैसे भी आप कैसे भी शो कर सकते हो, जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन शो किया वैसे भी, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट लिखती हूँ। 26 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 और 13। 91 के फैक्टर्स हो गए 7 इंटू 13। मैं एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके दिखा देती हूँ जिन लोगों को समझ नहीं आया। 2 13 13 1, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके फैक्टर्स मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिए हैं। 91 का भी अगर करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, ये ऐसे मैंने डायरेक्ट फैक्टर्स लिख दिए। अब हम देखते हैं HCF क्या आया। HCF ऑफ 26 एंड 91, HCF मतलब जो इसमें कॉमन फैक्टर होता है हाईएस्ट। ये देखो कॉमन दिख रहा है। 13 जो है वो उसका HCF आ गया। अब LCM देखना है हमें। LCM ऑफ 26 एंड 91, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा HCF आया उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और जो बाकी दो नंबर्स बचे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी भी आपको पेपर में कन्फ्यूजन हुई कि LCM को कैसे निकालना है, तो आप क्या करना, HCF को लिख देना, उसके बाद बाकी जो फैक्टर्स बचे थे हमारे पास, इस फैक्टर्स में जो भी नंबर्स बचे हैं ना उसको मल्टीप्लाई कर देना LCM से। LCM एज इट इज़ लिखा और बाकी जो नंबर्स जिनके पेयर्स नहीं बने थे उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 14 एंड ये सॉल्व करके LCM 182। HCF आ गया, LCM आ गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड LCM एंड HCF, जो हमने निकाल दिया है। अब बोला है वेरीफाई द LCM एंड HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट, मतलब ये वेरिफिकेशन करनी है। आप क्या करोगे, वेरिफिकेशन लिखोगे। वेरिफिकेशन में आप यही इक्वेशन लिख दोगे, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो। LCM क्या आया 182, HCF क्या आया 13 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर हमारे पास था 26, ये था 91। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका इक्वल ही आएगा। मल्टीप्लाई करके आएगा 2366 2366, सो हेंस वेरीफाइड। ये बात ध्यान रखना कि हमेशा इक्वल आना चाहिए। इक्वल आ रहा है इसका मतलब जो आपने LCM निकाला है, HCF निकाला है, वो सही किया है। वेरिफिकेशन मतलब कि आपको शो करना ही करना है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है वो सही आया है, उसको वेरीफाई करके हमें शो करो। आपको ये मत करना कि दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू नहीं होगा। आपको वेरीफाई करना है, मतलब शो करके बताना ही बताना है कि हाँ भाई ये इक्वल आ रहा है। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है 510 एंड 92 का बताना है। हम सेकेंड पार्ट में 510
एंड 92 का हम LCM एंड HCF ले लेते हैं। इसका मैं लूँगी 510 के मैं फैक्टर्स डायरेक्ट लिख देती हूँ। दिस इज़ 2 × 3 × 5 × 17। 92 के फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 23। आप सोचोगे दीदी ये कैसे लिख रही हैं, तो ये मैं यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, मैंने वो डायरेक्ट उसके फैक्टर्स जो यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं वो मैंने डायरेक्ट लिख लिया। इसके बाद HCF निकालेंगे। HCF इसमें देखो क्या आगे कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन है 2 और कुछ नहीं है, इसका मतलब HCF आ गया 2। LCM के लिए मैंने क्या बोला था, जो HCF आया उसको एज इट इज़ लिखो। उसके बाद जितने भी नंबर है सब मल्टीप्लाई कर दो, जिनके पेयर्स नहीं बने हैं। तो क्या क्या होगा, 3 होगा, 5 का भी पेयर नहीं बना, 17 का भी पेयर नहीं बना, 2 भी एक बच गया था, एक्स्ट्रा था, 3 2 थे। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा LCM क्या आ गया, इसमें हम देखते हैं LCM इज़ 23460। अब वेरिफिकेशन करनी है हमें। वेरिफिकेशन के लिए आप लिखोगे LCM into HCF equals to product of two numbers. LCM is 23460, HCF is 2। प्रोडक्ट नंबर, पहला नंबर क्या है 510, दूसरा है 92। सो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आया 46920। यहाँ पे भी 46920। सो ये आपका वेरीफाइड। ठीक है, थर्ड पार्ट भी हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट आप होमवर्क कर सकते हो, थर्ड पार्ट आप खुद से करके बताना। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं इसका सेपरेट सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। सो द थर्ड पार्ट सेज फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब सेम जो हम करते आ रहे हैं वैसे, पहले हम 2 नंबर्स का कर रहे थे, अब हम 3 नंबर्स का करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमें करना है 12 का, 15 का एंड 21 का LCM एंड HCF आपको बताना है। सो एक बार मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के वे में लिख के बता देती हूँ। 2 6 2, 3 3, 1। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना आता होगा, नहीं आता तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हम कैसे निकालते हैं। 15 इज़ 3 5 5 1, 21 इज़ 3 7 21, 7 1। आप हम इसको लिख लेते हैं। 12 इज़ 2 × 2 × 3, 15 इज़ 3 × 5 एंड 21 इज़ 3 × 7। अब हम HCF देखेंगे इसका। तो HCF मैंने क्या बोला था कि दोनों में, पहले मैं क्या बोलती थी कि दोनों में कॉमन होना चाहिए जब 2 नंबर्स होते थे, बट अब तो 3 नंबर्स है ना, तो हम देखते हैं कोई ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो। 2 पहले देखते हैं। 2 यहाँ पे है एक, क्या यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे नहीं है। 21 में भी नहीं है 2, तो 2 हम नहीं ले सकते। यहाँ पे भी 2 है तो 2 नहीं ले सकते। 3 देखते हैं। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। 3 तीनों में कॉमन है, तो 2 नंबर्स अगर होते हैं तो दोनों में वो नंबर कॉमन आना चाहिए। 3 नंबर्स होते हैं तो तीनों में वो नंबर कॉमन आना चाहिए। 4 नंबर्स होते हैं तो चारों में कॉमन आना चाहिए। मतलब कोई जितने भी नंबर्स हैं सब में वो नंबर आना चाहिए, सब में वो फैक्टर होना ही होना चाहिए। तो यहाँ से HCF 5 और 7 भी देखो और वो में नहीं आ रहा है, तो HCF हमारे पास क्या आ गया 3। LCM के लिए मैंने क्या बोला था, 3 एज इट इज़ लिखो, बाकी जो भी बचे हैं ये देखो। अब इसको पेयर मत ले लेना कि 2 और 2 है तो इसको एक पेयर ले लेती हूँ, नहीं, अलग अलग इसको लिखो। 5 × 7, सो दिस इज़ 12 35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 35 5 + 10, दिस इज़ 420। LCM आ गया 420। इस पार्ट में हमें बस इतना ही करना था, इसमें हमें शो नहीं करना है, वेरीफाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना है। सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है, सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड पार्ट इज़ 17 23 एंड 29। ये तो ऐसा नंबर है जिसका आप फैक्टर सोचते ही रह जाओगे। सेकेंड पार्ट इज़ 17 23 एंड 29। पहले मुझे ये बताओ सोच के कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या क्या ये प्राइम नंबर्स है। कंपोजिट नंबर मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स मतलब सिर्फ 2 फैक्टर्स। क्या 17 3 की टेबल में आता है,
नहीं। 4 की टेबल में आता है? नहीं। 5 में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 5 होना चाहिए। 6 में आता है? तो नहीं। 7, 8, 9 किसी में भी नहीं आता। इसका मतलब क्या है, ये प्राइम नंबर्स है और ये तीनों प्राइम नंबर्स है, तो इसका ये खुद ही हो जाएगा। और ये 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, लेकिन हम लिख लेते हैं। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें कॉमन है। सो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम क्या ले लेते हैं उसका एलसीएम, HCF 1। वहीं अगर मैं एलसीएम देखूं तो एलसीएम मतलब कि HCF एज इट इज़, बाकी जो भी नंबर्स बचे हैं सारे नंबर्स बचे हैं, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा नंबर, ये मैंने देखा 11339 आ जाएगा। सो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट भी। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। Third part is 8, 9 and 25. 8, 9 and 25. So 8 किस में आता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके फैक्टर्स मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं, मैंने फैक्टराइजेशन नहीं किया है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ऐसे शो कर रहे हो या प्राइम फैक्टराइजेशन करके शो कर रहे हो। इसमें नंबर नहीं कटता है, बस आपको फैक्टर्स दिखाने हैं। 25 का 5 इंटू 5। सो इसमें भी आप सेम देख सकते हो, HCF कुछ भी नहीं है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो 1। LCM मतलब सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेशन बढ़ेगी तो ये करना पड़ेगा। 8 इंटू 9 इंटू 25, 72 इंटू 25। तो ये हमारा आ जाएगा 1800। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दैट इज गिवन दैट HCF ऑफ 306657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306657। सो एक बार हमें क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है वो एक बार हम समझते हैं। आई गेस आपको अभी नहीं समझ आया होगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन इज HCF 306,657 इक्वल्स टू 9। फाइंड करना है आपको LCM ऑफ 306 एंड 657। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखना 306, यहाँ पे भी 306, यहाँ पे 657, यहाँ पे 657, ये दोनों क्या है? तो ये दोनों नंबर्स हैं हमारे फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। जो हम करते हैं ना कि हम क्या लिखते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, सेम वही चीज़ गिवन है। और ध्यान रखना कि इसको आप बना लेना बॉक्स में, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। टीचर क्या करती है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आंसर को 1 नंबर देगी, फॉर्मूला को ढूंढेगी, फॉर्मूला उसको दिखेगा, वो 1 नंबर टिक करके आपको दे देगी। तो इसको प्लीज़ प्रेजेंट अच्छी तरीके से करना। कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो आप, कोई भी आइडेंटिटी लिख रहे हो आप अपने एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ उसको बॉक्स में बनाना। HCF आपको क्या गिवन है, इक्वल्स टू करके 9, मतलब कि आपका HCF हुआ। LCM नहीं बोला हुआ है क्वेश्चन में, देखो LCM, फाइंड LCM किसका, इन दोनों का। तो LCM हमें पता नहीं है, LCM उसको x लिख दो या फिर LCM को एज इट इज लिख दो। फर्स्ट नंबर इज 306, सेकेंड नंबर इज 657। LCM यही रहेगा, 306 ऐसे ही, 657 यहीं पे। यहाँ क्या हो रहा है, 9, यहाँ 9 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। सो ये आ गया 34 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई करके 5 4 ज़ा 28, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको 344 मेरे पास आएगा 22338। सो हमारे पास LCM आ गया 22338। एक बार हम पीछे देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1। दिस इज क्वेश्चन नंबर हमारा, यस क्वेश्चन नंबर 22338। सो हमारा सॉल्यूशन ठीक आया। सो अब हमने क्या किया, एक बार हम वापस देख लेते हैं। HCF गिवन था हमारे पास 9, LCM हमें निकालना था एंड हमारे पास फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर की वैल्यू गिवन थी। सो हमने इसको रिप्रेजेंट किया, इसको फॉर्मूला लिखा, HCF के बदले मैंने 9 लिखा, LCM हमें निकालना था,
फर्स्ट नंबर हमारा था 306, सेकेंड नंबर हमारा था 657 एंड मैंने इसको सॉल्व करके मेरे पास एलसीएम आ गया 22338। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सो गाइज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको प्लीज़ मार्क कर लेना, इसको रट लेना। इसमें स्टेटमेंट आपको लिखनी है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है। सो प्लीज़ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से समझना। बहुत ही छोटा सा है, हाँ इसको ध्यान से आप समझना। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं और ये पेपर में आता ही आता है, बोर्ड्स में भी आता है, भले वो स्टैंडर्ड का पेपर हो या फिर बेसिक का पेपर हो, 1 नंबर में या 2 नंबर में ये आ जाता है। क्वेश्चन बोला हुआ है कि आपको चेक करना है कि 6 की पावर n, मतलब 6 की कोई भी पावर है, क्या वो एंड होती है, कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सो क्या 6 की पावर n एंड होती है, 6 की पावर n क्या वो एंड होती है किसी भी डिजिट से, 0 से, मतलब डिजिट उसका लास्ट डिजिट अगर इसकी पावर में, एक मिनट, इसकी पावर में अगर 2 रखूँ, इसकी पावर में 1000 रखूँ, इसकी पावर में कुछ भी रखूँ 273, तो क्या किसी में भी लास्ट के कोई भी नंबर, इसको जब इसकी पावर रखोगे, जैसे 6 की पावर 2 इज़ 36, तो यहाँ डिजिट क्या आ रहा है 6, तो कह रहा है कि किसी में भी कोई भी पावर, कितनी भी बड़ी वैल्यू, 2 डिजिट की, 3 डिजिट की, 4 डिजिट की पावर रखने पे क्या हमारा वैल्यू 0 आता है, लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आता है। तो हम चेक करते हैं। सो एक बार हम वापस देखते हैं जो मैंने बताया, एक बार मैं आपको और भी बताती हूँ। जैसे आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़े होंगे। सो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पे 9, 4 का स्क्वायर करने पे 16, 5 का स्क्वायर करने पे 25, 6 का स्क्वायर करने पे 36, 7 का इज़ 49, 8 का करोगे तो 64, 9 का करोगे तो 81, 10 का करोगे तो 100। अब आप ध्यान रखो, 1 का कोई भी कुछ भी पावर हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 करो, 4 करो, 5 करो, हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगी। मैं किसकी बात कर रही हूँ, यूनिट डिजिट, मतलब कि वंस डिजिट की यूनिट डिजिट 1 आएगी। 2 की कोई भी पावर आप करो, हमेशा यूनिट डिजिट 4, 3 पे 9, 4 पे 6, यहाँ पे 2 डिजिट है बट यूनिट डिजिट क्या है, वंस वाली डिजिट क्या है 6, तो हमेशा 4 की कोई भी पावर आप लिखो, 4 की पावर 56 भी लिखो, लास्ट में 6 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। ऐसे ही 5 पे क्या आएगा 5, 6 पे क्या आएगा 6, दो जगह 6 आता है, 4 की पावर पे भी 6 आता है, 6 की पावर पे भी 6 आता है। 7 का कोई भी स्क्वायर करो तो 9 आता है, 8 पे आता है 4, 9 पे आता है 1, 1 पे भी आता है, 1 9 पे भी आता है, एंड 10 का करो तो 0। अब क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि क्या चेक करो कि 6n की पावर कुछ भी हो, n की कोई भी वैल्यू हो, तो क्या वो यूनिट डिजिट 0 से एंड होगा। तो देखो ये 0 कब एंड होता है, जब 0 एंड तब होता है जब 0 की पावर होती है, मतलब 10 की पावर कोई हो तब 0 से एंड होता है। 10 की पावर कुछ भी आप लिखोगे तब होता है ना एंड, मतलब 0 पे नहीं हो रहा है। या फिर 5 की पावर कुछ भी आप करो तो तब 0 आता है। तो क्या 6 की पावर n अगर आप लिख रहे हो या कोई भी पावर लिखोगे आप, तो क्या यूनिट डिजिट 0 से एंड करेगा, तो नहीं करेगा। इसका मतलब आंसर इज़ नो। क्वेश्चन बोला था चेक वेदर 6n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, सो द आंसर इज़ नो। अब इसको आप कैसे लिखोगे, ये तो एक्सप्लेनेशन थी, आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखना इफ़ द नंबर 6n ends with the digit 0, then it should be divisible by 5. As we know, any number with the unit digit, with unit place या digit as 0 or 5 is divisible by 5। और इसको दिखाना कि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे 6 का,
तो प्राइम फैक्टराइजेशन 6n का तो क्या आएगा 2 × 3, 2 की पावर n, 3 की पावर n, इसको लिख सकते हो 2 × 3 की पावर n। ये चीज़ आप याद कर लो, ये जो चीज़ मैंने लिखवाई है पेपर में इसको एज इट इज़ लिख के आओगे। क्या है, इफ़ द नंबर 6n एंड्स विद डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से कोई किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो तो 2 आते हैं यूनिट डिजिट, या तो 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो या तो यूनिट डिजिट में 5 आता है या 0 आता है। हमसे 0 पूछा हुआ था, पेपर में आपसे ये पूछ सकता है कि कोई नंबर बताओ जिससे, जैसे पेपर में बोला हुआ है ये कि चेक करो कि 0 कहाँ एंड हो रहा है। पेपर में 0 के बदले 5 भी बोल सकता है। सो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी किसी नंबर को कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है तभी उसके एंड में यूनिट डिजिट 5 या 0 आता है। और 6 के, अगर मैंने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी किया तो वो एक उसका फैक्टर है 2, दूसरा फैक्टर है 3, लेकिन 5 तो नहीं आ रहा। 0 से एंड होने के लिए 5 तो आना चाहिए फैक्टर में। सो वही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिखी है। इफ़ द नंबर 6n एंड्स विद डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5 as we know any number with the unit digit as 0 और 5 is divisible by 5। मतलब 5 से डिवाइड होगा तभी उसके यूनिट डिजिट में 5 या फिर 0 आएगा। इसको एज इट इज़ आपको लिख के आना है। ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए किया है। ये चीज़ आपको पेपर में लिख के आनी है और लिखना कि नो इट डजेंट एंड नहीं होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो मैंने क्या बताया था, कंपोजिट नंबर्स तब होते हैं जब क्वेश्चन नंबर, अच्छा दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5th एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6th। तो मैंने आपको क्या बताया था, कंपोजिट नंबर्स तभी होंगे जब वो किसके होंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे। कंपोजिट नंबर्स तभी होगा जब वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बार बार ये हर लेक्चर में करा रही हूँ। थ्योरम 1.1 यही कहती है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये प्राइम नंबर, क्या ये कंपोजिट नंबर है। कि आपको क्या, देखो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे मैं बोलूँ कि आप 12 को कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे 2 6 12, 2 3 3 1। आप ये लिखोगे इसके फैक्टर्स। आपको ये फॉर्म पेपर में गिवन है, आपको ये निकालना है। अब बताना है कि निकालने के बाद क्या ये कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर्स है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक बार हम देख लेते हैं। हमारा इक्वेशन है 7 × 11 × 13 + 13। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, 7 × 11 × 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1। देखो मैंने क्या किया, एक ये है ब्रैकेट बना ले, देखिए बीच में प्लस का साइन, दोनों में 13 कॉमन है, 13 मैंने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा 7 11 × 1, 13 तो बाहर निकाल दिया तो 1 बचा। प्लस यहाँ इस वाले नंबर में क्या बचा, इस वाले ब्रैकेट में कुछ नहीं बचा क्योंकि 13 बाहर आ गया, तो मैंने ये निकाल दिया। अब इसको मैं करूँगी इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 77, ये आ गया 1। सो 13 × 78, 13 × 78। अब 78 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कैसे करूँगी। 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन इसको मैं लिख सकती हूँ 78 को 2 3 6, 2 9 18, 3 1 13 1। ये इसके फैक्टर्स आ गए 78 के। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 3 × 3। तो जो ये नंबर था इसके मैं फैक्टर्स लिख पा रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। हेंस ये जो इक्वेशन है 7 × 11 × 13 + 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना कि इस सॉल्यूशन को, इस जो इक्वेशन है ये, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके एक सॉल्यूशन निकाल के मत बता देना कि ये कंपोजिट नंबर है। आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों है। तो हमने एक्सप्लेन किया कि क्यों है, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर आ रहा है, उस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं और फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारा थ्योरम 1.1 क्या कहता है कि जब भी कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्रोडक्ट बता सकते हैं। किसका प्रोडक्ट, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। तो हम क्या बता पा रहे हैं, हाँ हम बता पा रहे हैं, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। सेम ऐसी
दूसरा पार्ट भी पूछा हुआ है, डिट्टो ऐसा ही सेम। ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। एक नंबर दूसरा नंबर, कॉमन क्या आ रहा है? 5 कॉमन। अंदर क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 1 बचा, क्योंकि 5 तो हमने निकाल दिया है। फिर बचा 4, फिर आया 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 तो बाहर निकाल दिया, तो 1 बचा। इसको मैं सॉल्व करूँगी, सॉल्व करके पूरे को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा 1008 प्लस 1। ये आ जाएगा 5 इंटू 1009। ठीक है, अब इस 9 इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा दोगे तो इसको भी बोल दोगे कि हेंस, ये हमारी जो इक्वेशन थी पूरी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर। समझ आया? आपको एक्सप्लेन करना था पूरा, इसलिए आपको ये पूरा शो करना पड़ा। तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है एक्सरसाइज 1.1 का। देखते हैं हम क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start same point and the same time and got in the same direction. After how many minutes will they meet again? So easily वे में मैं बोल देती हूँ, मैं समझा देती हूँ। एक चीज़ बस ध्यान रखना आप लोग कि जब भी अगर आपको बड़ा नंबर निकालना है, बिग नंबर, तो आपको एलसीएम निकालना होगा। लेकिन अगर आपको जब छोटा नंबर निकालना होगा तो आप क्या करोगे? एचसीएफ निकालोगे। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी नहीं याद आ रहा होगा या आप अभी नहीं समझ पा रहे होगे। सो अभी हमें इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक सर्कुलर पाथ है, उसमें सोनिया कितना टाइम लगाती है। सोनिया ने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से स्टार्ट किया, सोनिया ने पूरा एक राउंड लगाने में टाइम लगाया 18 मिनट्स। किसने? सोनिया ने। फिर हमारे पास है रवि ने उसी पॉइंट पे स्टार्ट किया, उसी पॉइंट से, एंड उसने पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 12 मिनट लगा दिए रवि ने। सो वो कितने मिनट बाद एक दूसरे से सेम पॉइंट पे मिलेंगे? क्वेश्चन बोला हुआ है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड सेम टाइम। सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में सोनिया और रवि दोनों घूम रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया है, उस स्टार्टिंग पॉइंट में कितनी देर बाद मिल रहे हैं। सर्कुलर पाथ है, सोनिया ने स्टार्ट किया तो उसने 18 मिनट लगाए कंप्लीट करने में, रवि ने स्टार्ट किया सेम पॉइंट से तो उसने 12 मिनट लगाए, तो कितनी देर बाद वो मिल रहे होंगे। तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप एक बात बताओ, सोनिया ने लगाया 18 मिनट, रवि ने लगाया 12 मिनट, सो वो जब मिलेंगे तो इन दोनों टाइम से ज़्यादा ही मिलेंगे। तो मैंने क्या बोला था, जब बिग नंबर, बड़ा नंबर निकालना है तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो आप क्या करोगे? एलसीएम निकाल दोगे। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। सो आप 12 एंड 18 का एलसीएम निकालोगे। सो दिस इज़ 2 6 2 9 3 2 3 3 2 1 एंड दिस इज़ 3। ये आ गया 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, तो दिस इज़ 36 मिनट्स। 36 मिनट्स बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।